नाज़रीन, सूबा कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। वहाँ एक शहर है चिकमंगलोर। चिकमंगलोर में बड़ा हादसा हो गया है कि वहाँ के विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर की लाश मिली है रेलवे की पटरी पर। रेलवे की पटरी पर डिप्टी स्पीकर की लाश मिली है और वो डिप्टी स्पीकर हैं विधान परिषद के, यानी कानून साज कौंसिल के। जो एमएलसी होते हैं इनकी भी एक अलग से विधान परिषद होती है। एक असम्बली होती है, एक विधान परिषद होती है, दोनों में अंतर है। असम्बली स्पीकर डिप्टी स्पीकर और होता है और विधान परिषद का डिप्टी स्पीकर अलग सा होता है। इसको कानून साज कौंसिल भी कहा जाता है और अंग्रेजी में डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको ये अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इसके विधान परिषद थे, इसके विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर थे जिनका नाम है एस.एल. धर्मगौड़ा। एस.एल. धर्मगौड़ा की लाश रेलवे ट्रैक पर, रेलवे पटरी पर मिली है और मामला रात 2 बजे का है। 2 बजे यह हादसा पेश आया है। लाश किन हालात में मिली है ये अभी साफ नहीं हो सका है। मामला बज़ाहिर खुदकुशी का लग रहा है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का अभी तक का बयान ये है कि पुलिस ने खुदकुशी की पुष्टि, यानी पुलिस ने खुदकुशी कोई तस्दीक अभी तक नहीं की है। अब सवाल ये है कि माजी करीब में इतने बड़े ओहदेदार की लाश इस तरह नहीं मिली है, रेलवे ट्रैक पर मिली हो, ऐसी आम सड़क पर मिल गई हो, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बड़ी सिक्योरिटी रहती है। वो बड़ा ओहदेदार होता है। विधान परिषद का डिप्टी स्पीकर का ओहदा गैर मामूली ओहदा है, वो बहुत बड़ा ओहदा होता है। उसके चारों तरफ सिक्योरिटी भी रहती हैं, आदमी भी होते हैं और वो एक घिरा हुआ आदमी, बहुत मसरूफ़ आदमी होता है। ऐसे आदमी की लाश अचानक रेलवे ट्रैक पर, रेलवे की पटरी पर 2 बजे मिल जाए तो एक गैर मामूली वाक़या है और ये बड़ा वाक़या है। दोबारा बतला दें, जो लाश मिली है वो चिकमंगलोर में मिली है, रेलवे की पटरी पर मिली है और उनका नाम था एस.एल. धर्मगौड़ा और उनका जो ओहदा है वो विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर थे, कानून साज कौंसिल के डिप्टी स्पीकर थे जिसके एमएलसी होते हैं और अंग्रेजी में इस ओहदे को डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। साबिक वज़ीर आज़म देवगौड़ा ने शाहजहां की मौत पर दुख का इजहार किया है और ये बताया कि वो बहुत शानदार इंसान थे और वो शांतिपूर्वक रहने वाले थे, अमन से रहने वाले थे। अचानक क्या हुआ है वो इसे सोचकर हैरान हैं।